हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय भिन्न भाग 2। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, जैसा कि आप जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। सही विकल्प चुनते हुए खाली स्थान भरिए। आप यहाँ देख सकते हैं नीले कलर के बादलों में लिखा है 25, 50, 75। हमें खाली स्थान में सही नंबर को लिखना है। तो 1/2 अर्थात आधा मीटर बराबर होगा। तो बताइए बच्चों, आधा मीटर बराबर कितना होगा। वेरी गुड, आधा मीटर बराबर होगा 50 सेंटीमीटर। दूसरा 1/4 मीटर, तो 1/4 मीटर बराबर होगा 25 सेंटीमीटर। तीसरा 3/4 मीटर, तो 3/4 मीटर बराबर होगा 75 सेंटीमीटर। प्रश्न 2, जैसा कि आप जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। सही विकल्प चुनते हुए खाली स्थान भरिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ हरे कलर के बादल में 250, 500, 750 लिखा है। हमें खाली स्थान में सही संख्या लिखनी है। पहला 1/2 लीटर अर्थात आधा लीटर। तो अगर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है तो आधा लीटर कितना होगा। सही कहा, वेरी गुड, 500 मिलीलीटर। तो यहाँ 500 लिखेंगे। दूसरा 1/4 लीटर, तो अब आधा लीटर का भी आधा होता है 1/4 लीटर। तो 500 का आधा कितना हुआ, 250। वेरी गुड, तो यहाँ 250 लिखेंगे। तीसरा 3/4 लीटर, तो 3/4 लीटर हो जाएगा 750 मिलीलीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, जैसा कि आप जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। सही विकल्प चुनते हुए खाली स्थान भरिए। यहाँ पीले कलर के बादल में संख्या लिखी है 250, 500, 750। पहला करते हैं आधा किलोग्राम। यदि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम है तो आधा किलोग्राम कितना हो जाएगा। वेरी गुड, 500 ग्राम। दूसरा 1/4 किलोग्राम अर्थात आधा किलोग्राम का भी आधा, तो यहाँ लिखेंगे 250। तीसरा 3/4 किलोग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 750। प्रश्न 4, जैसा कि आप जानते हैं 1 रुपया बराबर 100 पैसे होता है। सही विकल्प चुनते हुए खाली स्थान भरिए। आप देख सकते हैं यहाँ लाल रंग के बादल में पैसों की संख्या लिखी है 25, 50, 75। हमें खाली स्थान में सही विकल्प को भरना है। पहला आधा रुपया, तो आधा रुपया कितना होगा। वेरी गुड, 1 रुपया बराबर 100 पैसे, तो आधा रुपया बराबर होगा 50 पैसे। तो यहाँ 50 लिखेंगे। 1/4 रुपया बराबर, तो यहाँ लिखेंगे 25 पैसे। तीसरा 3/4 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे 75 पैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, यदि 1 मीटर कपड़े की कीमत 50 रुपये है तो उसी 2.5 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी। तो 2.5 मीटर बच्चों कितना होगा, 2 मीटर और आधा मीटर। तो अब चलिए इस प्रश्न को करते हैं। 1 मीटर कपड़े की कीमत बराबर ₹50। अब 2.5 मीटर कपड़ा बराबर 2 मीटर जमा आधा मीटर, तो 2 मीटर कितना हो जाएगा। 2 मीटर हो जाएगा 2 × 50 बराबर 100 रुपये। और आधा मीटर बराबर हो जाएगा 1/2 × 50 बराबर 25 रुपये। इसलिए 2.5 मीटर कपड़े की कीमत होगी 100 रुपये। 100 जमा रुपये 25 बराबर ₹125। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6, संजय बाजार जा रहा था। उसके पिताजी ने उसे 50 रुपये और सब्जियों की एक सूची दी। चलिए सब्जियों की सूची देखते हैं। सब्जियों की सूची में लिखा है आधा किलो प्याज। 1/2 कितना होता है, आधा। 3/4 किलो आलू, तो 3/4 कितने हो गए। वेरी गुड, 750 ग्राम आलू। 1/4 किलो गाजर,
1/4 गाजर अर्थात 250 ग्राम गाजर। सब्जियों की मूल्य सूची नीचे दी गई है। क्या उसके पिताजी ने उसे बाजार से सब्जियां खरीदने के लिए पर्याप्त रुपए दिए हैं? गणना करें और पता लगाएं। यहाँ सब्जियों की सूची दी गई है, सब्जियां और उनका मूल्य लिखा हुआ है। आलू 32 रुपये किलो, प्याज 10 रुपये किलो, गाजर 20 रुपये किलो, बैंगन 40 रुपये किलो, टमाटर 50 रुपये किलो। अब संजय को क्या क्या खरीदना है? आधा किलो प्याज, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुना 10 बराबर 5। तो आधा किलो प्याज कितने की हो गई? 5 रुपये की। अब 3/4 किलो आलू, तो यहाँ लिखेंगे 3/4 गुना 32, तो यह हो जाएगा 24 रुपये। अब 1/4 किलो गाजर, तो इसे लिखेंगे 1/4 गुना 20, तो यह हो जाएगा 5। अब हम इसे जोड़ेंगे तो कुल रुपए खर्च हुए 34। अब यहाँ पर पूछा गया है क्या उसके पिताजी ने उसे बाज़ार से सब्जियाँ खरीदने के लिए पर्याप्त रुपए दिए हैं? तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ, संजय के पिताजी ने उसे बाज़ार से सब्जियाँ खरीदने के लिए पर्याप्त रुपए दिए हैं, क्योंकि 50 रुपये में से 34 रुपये की सब्जी आसानी से आ जाएगी और 16 रुपये बच भी जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल दूरी की इकाई का ज्ञान। तो बच्चों आज हमें जीवन कौशल में दूरी की इकाई का ज्ञान कराया गया है। प्रश्न 1, इन्हें आप कौन सी इकाई में मापेंगे? किलोमीटर या मीटर में लिखें। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे और बताएंगे कि दी गई दूरी को आप किस इकाई में मापेंगे, किलोमीटर में या मीटर में। आप दिए गए खाली स्थान में इकाई को लिखेंगे। पहला, आपके घर से गांव की दूरी, तो यहाँ लिखेंगे किलोमीटर। दूसरा, कमरे से रसोई घर की दूरी, तो यहाँ लिखेंगे मीटर। तीसरा, आपके घर से एक घर छोड़कर अगले घर की दूरी, तो यहाँ भी हम लिखेंगे मीटर। चौथा, आपके घर से विद्यालय की दूरी, तो यहाँ लिखेंगे किलोमीटर। पांचवा, आपके घर से किराने की दुकान की दूरी, तो यहाँ लिखेंगे मीटर। छठा, आपके घर से आपके दोस्त के घर की दूरी, तो यहाँ लिखेंगे किलोमीटर। यदि आपका दोस्त आपके घर के पास रहता है तो आप यहाँ मीटर भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दूरी को मापने के लिए आपने किन 2 इकाइयों का प्रयोग किया? तो बच्चों अभी पिछले प्रश्न में हमने दूरी को मापने के लिए कौन कौन सी इकाइयों का प्रयोग किया, उन्हें हमें यहाँ लिखना है। पहले हम लिखेंगे किलोमीटर और उसके बाद मीटर। तो हमने कौन कौन सी 2 इकाइयों का प्रयोग किया? किलोमीटर और मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अपने खुद के सपनों का निर्माण करें या कोई और आपको उनके सपनों के निर्माण के लिए काम पर रखेगा। फराह ग्रे। तो फराह ग्रे ने क्या कहा था कि आप अपने खुद के सपनों का निर्माण करें या कोई और आपको उनके सपनों के निर्माण के लिए काम पर रखेगा। अर्थात आप अपना सपना स्वयं देखें और खुद उसे पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करें, वरना कोई और आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम पर रख लेगा, आपके द्वारा अपने सपने पूरे करेगा। खाना पीना, घर पर तैयार किया हुआ कोई भी मीठा व्यंजन जैसे खीर, हलवा, सेवइयाँ इत्यादि। गतिविधि, रसोई में मसालों के डिब्बे पर मसाले के नाम की चिट चिपकाना। खेल, पोसंपा भई पोसंपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं।
अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।